अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुश आमदीद दी साइंस एकेडमी चैनल में। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स 1 यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.5 जो हमने लास्ट टाइम देखी थी उसका रिमेनिंग जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे पार्ट 2, आज हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, उन्हें हम लर्निंग करेंगे और उनका सलूशन जो है वो देखेंगे। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, जिस तरह से हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे, अब क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है। वो हमारे पास पॉजिटिव थे, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्म्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो दिए गए और मेथड बिल्कुल सेम है, तो इसलिए बिल्कुल आसान है। तो चलिए आइए इनको तेज़ी के साथ सॉल्व करते हैं। तो जी, यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.5 पार्ट 2, फाइंड द फैक्टर ऑफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो मौजूद है नंबर 1 वो ये है, लेकिन हम तो चूंकि इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसे नहीं करेंगे, हम जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास है x एक्सपोनेंट 9 माइनस 8 y एक्सपोनेंट 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 हम कट कर देते हैं और हम 2 से ही स्टार्ट लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस तरह से मौजूद है, तो हमने रीराइट किया क्वेश्चन को पहले, एट एक्सपोनेंट 9 माइनस 8 वाई एक्सपोनेंट 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वो बन सकता है या नहीं बन सकता। तो हमने कहा ये बन रहा है कुछ एक्स क्यूब विद एक्सपोनेंट क्यूब माइनस 2y क्यूब विद एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएगा इसका बनकर क्यूब, इस तरह से। तो हमने कहा सिमिलरली है ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है अलजेब्रिकली। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी ए माइनस बी बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है यह आ जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक इसे जो है वो आसानी के साथ हल जो है वो किया जाएगा। तो वैल्यूज रखते हैं। तो हमने लिखा कि एक्स ए खुद हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, तो उसके ऊपर जो है मौजूद है क्या, क्यूब, माइनस बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है 2y क्यूब, तो इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, हमने इसके ऊपर क्यूब ही यहाँ पर रख दिया। ए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, एक्स के ऊपर क्या है, क्यूब मौजूद है, माइनस बी हमारे पास है 2y, उसके ऊपर क्या है हमारे पास, क्यूब जो है वो मौजूद है, तो हमने उस पर क्यूब ही लगा दिया। फिर हम देखते हैं, चूंकि हमारे पास क्यूब है उस पर स्क्वायर मौजूद है, प्लस तो ए हमारे पास है एक्स क्यूब, बी हमारे पास है 2y क्यूब, प्लस फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो मौजूद है वो है 2y क्यूब, उस पर भी मौजूद है क्या, स्क्वायर, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर। तो ये हमारे पास हमने देखा x 3 3 9, 2 इज एक्सपोनेंट 8 एंड y हमारे पास आ जाएगा 3 3 9। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आया, तो हमने जो ब्रेकिंग की थी फॉर्मूले के लिए वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2y क्यूब, फिर हमारे पास आ जाएगा x 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 2 1 2, ये आ जाएगा एक्स क्यूब एंड y क्यूब हमारे पास जो है ये बनकर आ गया, प्लस 2 स्क्वायर इज 4 y 3 2 6, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो ये इसका हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है नंबर 4, a एक्सपोनेंट 6 माइनस बी एक्सपोनेंट 6। तो हम देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने किया a एक्सपोनेंट 3 हमने बना दिया स्क्वायर ताकि लीस्ट ऑर्डर में ही बन सके।
दूसरा हमने कहा बी एक्सपोनेंट 3 हमने उस पर भी लिख दिया स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। पहले एक फॉर्मूला क्योंकि अलजेब्रिकल हमें पता है, तो हमारा आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक फॉर्मूला। सेकंड हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। तो हमने कहा ये हमारे पास अलग एक्सपेंड करेगा, ये अलग एक्सपेंड करेगा, दो मुख्तलिफ फॉर्मूले हमारे पास यहाँ एक्सपेंड जो है वो करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं, चलें पहले फर्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास है a माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला सिंपल है तो डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। फिर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास है तो आ जाएगा a माइनस बी, और आगे हमारे पास जो है वो मौजूद है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस और क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। इसे हम अरेंज करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आया, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है वो है x एक्सपोनेंट 12 माइनस हमारे पास y एक्सपोनेंट 12 हमारे पास है। तो हम इसका सॉल्यूशन अगर चेक करें तो हम देख सकते हैं कि ये किसमें ब्रेकिंग होगा। तो हमने लिखा x 4 इंटू 3 सही, y 4 इंटू 3, 3 4 12 ठीक है। तो डायरेक्ट हो सकता है, अभी हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो हमारे पास जो ए है, ए हमारे पास आ जाएगा बनकर x4 माइनस है तो इसलिए माइनस में, बी हमारे पास है 4, तो यहाँ हमारे पास 4 ए के ऊपर स्क्वायर फॉर्मूले में प्लस a is x exponent 4 and b is y exponent 4 and plus and b is y exponent 4 times of square। तो यहाँ आ जाएगा ये x4 माइनस y4, ये हमें लग रहा है 4 टू द 8 प्लस x एक्सपोनेंट 4 y एक्सपोनेंट 4 प्लस का y 4 टू द, ये आ जाएगा यहाँ पर बन के 8 इस तरीके से। तो अब जिस तरह से हमने देखा, ये हमें मज़ीद ब्रेकिंग जो है वो नज़र आ रही है फैक्टर करने के लिए। तो हम देख सकते हैं, हमने कहा x स्क्वायर ऑफ स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, और ये हमारे पास जो है वो सिमिलरली इस तरह से चल रहा है। तो हमने लिखा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी। नेक्स्ट हमारे पास होगा a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म जो हमारे पास है ये इसी तरीके से आ जाएगी, ठीक। अच्छा, अब अगेन फिर हमें ये टर्म नज़र आ रही है कि ये हमारे पास हो सकती है किस तरह से, a प्लस बी, बल्कि a माइनस बी होना चाहिए, तो a माइनस बी से, और ये हमारे पास आ जाएगा बनकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिमिलर, और हमारे पास जो लास्ट इसका फैक्टर है वो है x एक्सपोनेंट 8 प्लस x एक्सपोनेंट 4 y एक्सपोनेंट 4 प्लस y एक्सपोनेंट 8। अब इससे ज़्यादा इसके फैक्टराइज नहीं हो सकते फैक्टर, तो उसके ये जो है हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका वो है 8 x एक्सपोनेंट 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 729। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्वेश्चन को रीराइट जो है वो करना पड़ेगा। तो हमें लिखा -1 डिवाइड बाय 729,
तो हमें ये तो पता है कि 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। एक्स का क्यूब कब आएगा, 6 कब बनेगा, 2 3 जा 6 बनेगा। यहाँ हमने लिख दिया -1 डिवाइड बाय किसी टर्म का ये क्यूब जो है ये बनना चाहिए। तो हमने कहा हम देखते हैं 9 9 जा हमारे पास जो है वो बन जाता है। तो हमने देखा 9 9 जा हमारे पास क्या बन जाता है 81। मल्टीप्लाई देन हम करें फिर 9 तो हम देखेंगे हमारे पास क्या आता है 729। ये हमारे पास इस तरह से बनकर आ रहा है। तो हमने कहा इसका मतलब है ये हमारे पास जो टर्म है 9 का क्यूब होगी तो 729। तो ये आसानी के साथ हमने देखा कि बिल्कुल हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो हमने कहा ए हमारे पास मौजूद हो जाएगा 2x क्यूब, तो बी हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो हमने लिखा हमारे पास 2x क्यूब ए टर्म्स इज स्क्वायर प्लस ए इज 2x क्यूब एंड बी इज 1/9। फिर हमारे पास लास्ट हमारे पास है प्लस, तो 1/9 एंड इट्स स्क्वायर। तो अरेंज कर लेते हैं हम इसको कि हमारे पास अरेंजमेंट क्या आ जाएगी 2x क्यूब माइनस 1/9 हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो हमने लिखा 2 स्क्वायर इज 4x 2 3 जा 6 प्लस 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 9 और x क्यूब को हमने लास्ट में लिख लिया प्लस 1/9 स्क्वायर एक्स 81। तो ये हमारे पास इसका और कोई अरेंजमेंट नहीं आ सकती, इस वजह से यही इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज मुकम्मल तौर पर समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 4.5 जिसका हमने पहले पार्ट 1 किया और इस पार्ट में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। जस्ट इवन नंबर क्वेश्चंस।